गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th का प्रत्य प्रकरण भाग 3। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम भाग 3 के अंदर सत्रीय एवं सानस प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। भाग 1 के अंदर अपन ने पढ़ा था कत्वा और लेप प्रत्यय। भाग 2 के अंदर पढ़ा था अपन ने कत एवं कत्वतु प्रत्यय। आज हम उन्हीं के आगे पढ़ते हैं सत्रीय एवं सानस प्रत्यय। सत्रीय एवं सानस प्रत्यय को हम पढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम सत्रीय प्रत्यय क्या है इसकी परिभाषा थोड़ी जानते हैं। वर्तमान काल में हुआ, वर्तमान काल जो अभी क्या है चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। तो इस वर्तमान काल के अंदर हुआ अथवा रहा है, रहे हैं, रही हैं, इन अर्थ का बोध कराने के लिए, इन अर्थों का बोध कराने के लिए सत्रीय प्रत्यय जो है इस प्रत्यय को जोड़ा जाता है, इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्यय जो है सदैव परस्मैपदी धातुओं में जुड़ते हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। एक होती है परस्मैपदी धातु और दूसरी होती है आत्मनेपदी धातु। तो परस्मैपदी धातुओं के अंदर कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? सत्रीय प्रत्यय। धातुओं से जुड़ते हैं और इस सत्रीय प्रत्यय के स तथा त्रि के र का लोप होकर अत शेष रहता है। आगे का स है और पीछे त के अंदर जो री की मात्रा है वो री का लोप हो जाता है। इन दोनों का लोप हो जाने पर अत शब्द जो है वह सत्रीय प्रत्यय के अंदर शेष रहता है। अत क्या रहता है? शेष। तो जहाँ अत शेष रहता है प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, सत्रीय प्रत्यय। इसके रूप जो हैं वह तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। तीनों लिंगों के अंदर इसके रूप चलते हैं। इसमें पुल्लिंग में किस प्रकार चलेंगे? पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और स्त्रीलिंग में पठत। तो भी देखें, अब हम पढ़ते हैं इसको। तो इसके रूप भी सीधे किसमें बन देंगे? नपुंसक लिंग में। आगे हमने समझा हुआ है। पठत यानी कि पीछे अर्थ शेष रहता है, नपुंसक बन रहा है, और अन लगा करके क्या बनेगा? पुल्लिंग, और अंतिम लगा करके नपुंसक लिंग बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। सत्रीय प्रत्यय से बने क्रियारूप, सत्रीय प्रत्यय के बना जोड़ करके बने हुए क्रियारूप हम उदाहरण के द्वारा भी इस प्रत्यय को समझते हैं। तो धातु है आगे गम धातु, सत्रीय प्रत्यय। इसमें आपको याद रखना है कि परस्मैपद धातुओं के अंदर सत्रीय प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो क्या बनेगा? गच्छन यानी कि जाते हुए। तो क्या बनाया इसका? पुल्लिंग में क्या बना है? गच्छन। पठ शब्द है, सत्रीय प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? पठन, पढ़ते हुए। हस धातु, सत्रीय प्रत्यय क्या बना? हसन, हंसते हुए। चल धातु, सत्रीय प्रत्यय के जोड़ने पर क्या बना? चलन, चलते हुए। तो यहाँ जो रूप बन रहे हैं वो किसमें बन रहे हैं? पुल्लिंग के अंदर। किसमें बन रहे हैं? पुल्लिंग में। हालांकि अत शेष रहेगा तब कौन सा बनेगा? नपुंसक लिंग। इसी प्रकार देखें, चल धातु के अंदर सत्रीय प्रत्यय जोड़े चलन, चलते हुए, जिसका अर्थ हुआ धाव धातु दौड़ना, सत्रीय प्रत्यय के जोड़ने पर क्या? धावन, दौड़ते हुए। पथ यानी गिरना, सत्रीय प्रत्यय को जोड़ने पर क्या बना? पतन अर्थात गिरते हुए। वश धातु रहना, सत्रीय प्रत्यय के योग में वसन, रहते हुए। रुद धातु रोना, सत्रीय प्रत्यय के जोड़ने पर क्या बना? रुदन, रोते हुए। इसी प्रकार सृज धातु, सृज करना, निर्माण करना, बनाना, सृज प्रत्यय सृजन करना, क्या हुआ? बनाते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों,
ये आपको सत्री प्रत्यय समझ में आ गया होगा। तो बहुत ईजी है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें, अब देखते हैं अपन सानस प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय का जिस प्रकार से अपन प्रयोग करते हैं उसी के समान सानस प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सानस प्रत्यय के अंदर वर्तमान काल में उसका किसका सत्री प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल में, और सानस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हो रहा है? वर्तमान काल में। हुआ अथवा रहा, रही, रहे, इन अर्थ का बोध कराने के लिए वर्तमान जो भी वर्तमान समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, तो वह क्या है? वर्तमान काल है। तो वर्तमान की क्रियाओं का, जैसे रहा, रही, रहे, इनका बोध कराने के लिए सानस प्रत्यय प्रयोग में लिया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन धातु। धातु भी पढ़ते, धातु कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं परस्मैपदी, दूसरी कौन सी होती है? आत्मनेपदी। तो सानस प्रत्यय है यह आत्मनेपदी धातुओं में ही जोड़ा जाता है। आत्मनेपद धातुओं के अंदर ही सानस प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो परस्मैपदी धातुओं में सत्री प्रत्यय को जोड़ा जाता है और सानस प्रत्यय के लिए आत्मनेपदी धातुओं को उपयोग में लिया जाता है, इनके योग में जोड़ा जाता है। सानस प्रत्यय में श तथा च का लोप होकर दोनों का लोप हो जाएगा। तो पीछे क्या शेष रहेगा? आन शेष रहता है। तथा इसके रूप बनाते समय आन के स्थान पर अधिकतर हमें क्या दिखाई देगा? मान। तो जहाँ आन हो वहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय होगा? सानस प्रत्यय। जहाँ हमें आन नहीं दिखाई दे, केवल मान दिखता है, तो वहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय होगा? सानस प्रत्यय। देखते हैं धातु, और धातु के पीछे क्या लगता है? प्रत्यय। तो यहाँ पर आगे धातुएं जो कौन सी हैं? आत्मनेपदी धातु है। कौन सा प्रत्यय लग रहा है यहाँ पर सानस प्रत्यय, और सानस प्रत्यय के योग में बने हुए रूप और उनके यहाँ पर अर्थ। सेव धातु जो क्या है? एक आत्मनेपदी धातु है। सानस प्रत्यय जुड़ने पर क्या बना है? सेवमान। अभी मैंने पढ़ा कि पीछे क्या बसता है? आन की जगह मान भी होता है कहीं कहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? सेवा करते हुए। सह, सानस प्रत्यय के सहमान, सहन करते हुए। सानस प्रत्यय के वर्तमान, होते हुए। वर्ध, बढ़ना, सानस प्रत्यय वर्धमान, बढ़ते हुए। भास, सानस प्रत्यय भासमान। तना के स्थान पर क्या बना है? न, जो नत्व विधान हुआ है, स आने पर न है वो न में बदल गया है। तो भासमान, कहते हुए। याच, मांगना, सानस प्रत्यय के जोड़ने पर याचमानः, मांगते हुए। रोच, धातु के अर्थ में सानस प्रत्यय लगने पर क्या? रोषमानः, क्या होगा? रोषमान। र के योग में यहाँ पर भी क्या आ रहा है? न। अच्छा लगते हुए, मोद, प्रसन्न होना, खुश होना। सानस प्रत्यय के योग में क्या बना? मोदमानः, प्रसन्न होते हुए या खुश होते हुए। लब धातु, लब का क्या होता है? प्राप्त करना। सानस प्रत्यय जुड़ा है, पीछे क्या बना? लभमानः, अर्थात पाते हुए। एद धातु, सानस प्रत्यय क्या बना? एदमानः, यानी कि बढ़ते हुए। जाय यानी पैदा होना, जाय, सानस क्या बना? जायमानः, तो क्या हुआ? पैदा होते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता लगा कि यहाँ पीछे क्या आ रहा है? मान। तो देखिए यहाँ पर पीछे आया मान, मान, मान। तो यहाँ पीछे क्या आ रहा है? सब में मान। तो इससे सूत्र से पता लगा सकते हैं। एक और शब्द आपको इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है कि आन, मान, शान। जहाँ पर आन, मान और शान है वहाँ पर सानस प्रत्यय है। सीधी सी बात है। जहाँ आन, मान और शान है वहाँ क्या है? सानस प्रत्यय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह प्रत्यय समझ में आ गई होंगी। तो
इन्हें आपको अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो पहले आपको विशेष रूप से याद रखना होगा धातुओं। तो धातु जहाँ पर परस्मैपदी होगी वहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? सत्री प्रत्यय। आत्मनेपदी धातु होगी वहाँ पर सानस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। दोनों का प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं को बताने के लिए ही किया जा रहा है। वर्तमान काल को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जा रहा है। केवल दोनों में अंतर क्या है? केवल और केवल धातुओं में, आत्मनेपदी धातु और परस्मैपदी धातु। आत्मनेपदी धातु और परस्मैपदी धातु, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन दोनों प्रत्ययों को अच्छी प्रकार से समझ करके फिर अपनी कॉपी के अंदर इन्हें सुंदर लिखावट में लिखेंगे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो बच्चों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।